पिछले 35 सालों से अगर पश्चिम बंगाल की सिनेमा में एक एवोल्यूशन देखा गया है और उस एवोल्यूशन में जिस एक पर्टिकुलर इंसान को हर एक स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में देखा गया है, शायद वो प्रोड्यूसर के हिसाब से हो, एक्टर के हिसाब से हो या फिर प्रेजेंटर के हिसाब से हो, वो हमारे साथ है प्रसेनजीत चैटर्जी। सर, आज तक पे बहुत बहुत स्वागत आपको। एक चीज ये मुझे किसी ने पूछने के लिए कहा गया था कि शायद हिंदुस्तान के सिनेमा में ऐसे दो लोग हैं हु डोंट एज, एक अनिल कपूर, दूसरे प्रसेनजीत चैटर्जी। इसका राज क्या है? इसका राज क्या बताऊं? अनिल इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और आई एम सो हैप्पी अनिल हैज मेंटेन्ड ग्रेट वे। मुझे लगता है कि राज नहीं है। अगर आप देखो तो सिर्फ कलकत्ता में नहीं है, बॉम्बे में भी जो हमारे एज ग्रुप पे है या तो हमारे से थोड़ा सा मे बी छोटा है, बट they all are aging with a lot of grace, like whether it is Akshay, whether Salman, whether Shahrukh, whether Ajay. So of course Anil हमसे भी थोड़ा सा मतलब वो है, but I'm talking about that it is our professional duty to maintain ourselves. We are a professional actor. हमारा कुछ वो है, मतलब जिम्मेदारी है। तो जैसा प्रोफेशनल एक्टर्स हैं तो वो जिम्मेदारी के अंदर हमें मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, मेरा एक वो क्वेश्चन आ ही जाता है, 90% आदमी लोगों का जो भी इंटरव्यूज हैं कहीं पे जाके वो आ ही जाता है ये क्वेश्चन। और हमने तो शुरुआत इसी से, आपने शुरुआत ही उसी से किया है। हाँ, बट ब्लेस मी दैट आई कैन बी लाइक दिस। आई डोंट नो, ऑलवेज दादा ये इसी से मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा कि 4 दशकों से आप पश्चिम बंगाल की फिल्म्स को रूल कर रहे हो। एवोल्यूशन कैसे देखा गया है? मतलब जब आपने स्टार्ट किया था वहां की प्रोफेशनलिज्म और आज 2022 में जो एक्टर्स, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स में प्रोफेशनलिज्म, क्या हम कह सकते हैं कि उसमें एक इंक्रीज हुआ है या फिर जैसा वो था? ये सवाल इसीलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आपने खुद ही कहा कि ये आपकी ड्यूटी है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर टू लुक द रोल। लेकिन अगर हम पिछले मतलब 80s या फिर 90s की बात करें, वहां पे हमने बहुत सारे ऐसे अभिनेताओं को देखा है इनके डबल चिन्स, बहुत बड़ा पेट और इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं? मुझे पता नहीं, बट मैं एक चीज बताऊंगा वेरी सिंपल। एक तो चेंजेस जो है ना वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है। अगर आप 83 देखे होंगे, सभी लोगों ने देखा, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म इट इज। बट अगर आप क्रिकेट 83 के टाइम पे देखेंगे और आज जो विराट लोग, आज के जनरेशन जो खेल रहे हैं, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा इनसाइड स्टोरी, उनका हेल्थ कॉन्शियस, उसका प्रोफेशनलिज्म, कॉर्पोरेटाइजेशन हैज कम। सो हमारे इंडस्ट्री में भी जो होता था क्या ना, फिल्म यूज्ड टू बी लाइक, अच्छा चलो एक पिक्चर बनाते हैं, आज सुबह उठ के हम सोचा चलो एक पिक्चर बनाते हैं, आज वो नहीं है। फिल्म इज ऑल्सो बिकम अंडर कॉर्पोरेट, सो एवरीबडी हैज टू डू देयर ड्यूटी। अगर मैं एक बैंक में काम करता हूं तो मेरा 10 से 7 तक मेरा ड्यूटी है, आई एम बीन पेड फॉर दैट। सो एज एन एक्टर आई कांट गो टू द सेट एट 2 o'clock। तो ये चेंज हुआ है, ये चेंजेस, मतलब ये चेंजेस बहुत बड़ा चेंज है। सिनेमा इस शौक से नहीं बनाएंगे, ये कॉर्पोरेटाइजेशन से करोड़ करोड़ रुपया लगा रहे। एंड दैट इज द रीजन इफ यू सी द जनरेशन ऑफ दिस शाहरुख, सलमान, आमिर से शुरू करके अक्षय, अजय, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, आई मीन दैट जनरेशन। ये लोग दे हैड चेंज द एंटायर लैंग्वेज ऑफ सिनेमा, बट देयर एंटायर अप्रोच, दे आर वॉट एवर दे आर बिग स्टार, दे आर सो प्रोफेशनल्स। सो एंड द लास्ट वर्ड इज ऑफकोर्स मिस्टर बच्चन, हु वॉज ऑलवेज बीन वेरी प्रोफेशनल। हमारे यहाँ पे भी जो सिनेमा के साथ साथ एक प्रोफेशनलिज्म, एक बिजनेस, बिकॉज आदमी लोग पहले क्या सोचता था, मैं बताता हूँ, पिक्चर करना मतलब इट्स अ गैम्बलिंग। आज के डेट में सिनेमा हैज बिकम लाइक एनी प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट एंड यू हैव टू डू अ बिजनेस। दैट्स द रीजन इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हाउसेज आर गेटिंग इनटू इट फ्रॉम लास्ट 10-15 years। सो एवरीथिंग हैज चेंज्ड। सो नाउ अगर हम सोचे कि हम 20 साल पहले ये करते थे तो मुझे घर पर रहना पड़ेगा, तो हमें भी उस टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करके इस जमाने के, आज के जनरेशन के आदमी लोगों के साथ उनका वेवलेंथ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दैट व्हाट आई एम डूइंग।
आपने कुछ एक्टर्स का एग्जाम्पल दिया, उनमें से एक नाम आपने जिनका लिया वो था सलमान खान। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता भी है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि मैंने प्यार किया वो दादा को पहले ऑफर की गई थी। वो स्टोरी है, बस ठीक है। ये स्टोरी थोड़ी बताइए हमारे दर्शकों वो को। ठीक है, मतलब वो मतलब या आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट, बट ऐसा नहीं है कि बिकॉज आई डिडंट डू, आई एम लाइक, एंड सलमान हैव become a star, of course, after not many people. He is a star. He's born for to be a star. But I'm talking about that. मैंने प्यार किया मेरा अमर संगी रिलीज किया था, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फिल्म्स देखी थी, उनके पूरा ग्रुप। तो मेरा तो प्रिंट होता था, तो दे टुक दैट प्रिंट एंड दे सॉ एंड दे लाइक्ड इट, देन दे कॉल्ड मी एंड माय मॉम। आई वाज वेरी यंग दैट, लाइक अराउंड 19-20. आई वेंट एंड officially I was selected. Till today when I meet Bhagyashree, in fact I met Suraj for an award show. So I just joked with him, yeah, you didn't cast me. He said, you didn't do it. So, but we are still best friends, and this happens in life. Yeah. Do you repent that? No, not at all. I'm so happy that इंडिया में जो सिनेमा जानते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा नाम जानते हैं, भी बांग्ला फिल्म। इंडिया में नहीं सर, हम कहेंगे कि पूरे दुनिया भर में बांग्ला सिनेमा जब हम बातचीत करते हैं तो आपका नाम, सत्यजीत रे का नाम नहीं, सब समय सामने आता है। किसका नाम ले लिया? प्लीज 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 ऐसा ये फर्स्ट विड्रॉ कीजिए। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो नहीं सत्यजीत रे के बाद अगर किसी उन लोगों के साथ हम लोगों का कोई मतलब ये सही है। आई एम ए वर्कर फॉर बांग्ला सिनेमा, दैट्स आई एम बोर्न टू वर्क फॉर बांग्ला सिनेमा। दे आर गॉड फॉर अस एट लीस्ट। अच्छा सर, अभी आपकी फिल्म के ऊपर आते हैं। इस पे हमने हाल ही में देखा अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, सपोर्ट किया। सुनील शेट्टी ने भी आपकी इस अपकमिंग फिल्म को ट्वीट किया। ये ट्विटर पे आप एक्टिव हो फिलहाल? मैं एक्टिव तो हूँ ट्विटर में, बट हाँ अगर आप देखेंगे तो मेरा ट्विटर हैंडलिंग इज वेरी डिफरेंट, नॉट अभी, ऑलवेज। सो हाँ, अमित जी तो मुझे लगता है, देखिए दो आदमी हैं, मतलब एक आदमी थे, अब एक आदमी है जिसका आशीर्वाद मैं हर वक्त लेता हूँ। एक आदमी थे, चले गए, दैट इज सौमित्र चटर्जी, जिसका आशीर्वाद मैं हर वक्त लेता था। और आप 10 साल से देखिए अमित जी मेरा हर पिक्चर का, बिकॉज ही नोज दैट आई हैव ए ह्यूज रेस्पेक्ट एज एन कलीग, एज एन एक्टर, एज एन आई एम ए फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, ही नोज दैट। सो वो मेरे को, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। एंड सुनील वगैरह वैसे मेरा, मनोज भी किया परसों, so they are very good friends, so they always share my news, and it's coming after 3 years, so they also know me so well, so they are all very happy that my film is coming after a long time. In बीच में बहुत सारे films आए, मेरा picture is coming, I think काका बाबू has been announced, then again 2 या 2.5 साल के बाद आ रहे, so everybody जो मेरे को, you will see maybe a South Marathi actors will also tweet. So they all know. Yeah, they are my friends, so they always love me. अच्छा दादा, अभी पहले like a family. दादा पहले थिएटर आया, उसके बाद टीवी स्क्रीन्स, और अभी ओटीटी पे अभी सब कुछ चल रहा है। मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फिलहाल ओटीटी में ही ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की सिनेमा के बारे में बात करें, कहीं लगता है हम लोग पैन नेशनल के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे हैं ओटीटी स्ट्रक्चर में? पीछे है, मतलब हाँ पीछे है, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म अगर हमारे पास यहाँ पे है, एक और दो अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, नॉट ओनली इन बांग्ला, दे आर डूइंग, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वेब सीरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट, दे हैव ह्यूज कलेक्शन ऑफ सिनेमाज, यू कैन सी रे, उत्तम कुमार, सौमित्र चटर्जी, today's generation films, so that's a huge thing for Bengalis, you know, but yes, it needs to be bigger, and I am very hopeful. I have been always very hopeful. मुझे लगता है कि जो नेशनल बिग नेम्स हैं उन्हें तो आना पड़ेगा बंगाल में। और कितनी जल्दी आएंगे, क्या लगता है आपको? यस, यही पैंडेमिक खत्म होगा और आ जाएंगे सब। खत्म होगा, आ तो जाएंगे, आएंगे नहीं तो क्या करेंगे? आएंगे नहीं तो क्या? बिकॉज बंगाली लैंग्वेज इज द 6th लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. That has to be noted, and that has to be turned into business now. तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, आपको क्यों लगता है कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं? You know, sometime there are people, not I'm talking about myself, जो एक होता है ना इंटेलेक्ट और एक इकोनॉमी, इन दोनों का संबंध करवाना बहुत मुश्किल होता है. बहुत कम आदमी आपको मिलेगा जिसका इंटेलेक्ट भी है और इकोनॉमिकल वो भी है. हम लोगों के लिए इंटेलेक्ट ऊपर है,
इकोनॉमिकल सेंस वो हो जाएगा, खुश हूं मैं, ठीक है। आज के जनरेशन जो आ रहा है, नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल थिंग एंड इकोनॉमी, इसीलिए सृजित मुखर्जी 2 हिंदी फिल्म कर रहे हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। पिछले 5 साल या फिर 7 सालों में अगर हम देखें तो रीजनल सिनेमा उभर रही है फाइनेंशियली, और जिस हिसाब से फिल्में बनाई जा रही है, हम बाहुबली की एग्जांपल ले ले, आपकी इस फिल्म का एग्जांपल ले ले, या फिर मिशोर रहस्य का एग्जांपल ले ले, देव के फिल्म्स का एग्जांपल ले ले, या फिर RRR या फिर पुष्पा का एग्जांपल ले ले, कहीं आपको लगता है कि आहिस्ते आहिस्ते हम उस दिशा की तरफ जा रहे हैं जहां पे बॉलीवुड का जो दबदबा है, मतलब भारतीय सिनेमा इज इक्वल टू बॉलीवुड, एक परसेप्शन है, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा कि रीजनल सिनेमा भी बहुत बहुत पावरफुल एस्पेक्ट है? मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। देखिए, लैंग्वेज हिसाब से ये है, ये परसेप्शन है, बहुत सालों से है, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा कि हिंदी सिनेमा मीन्स इंडियन सिनेमा। आज OTT के लिए जो हो गया कि आप एक चीज देखिए, आप एक पिक्चर देख रहे हैं या एक सीरीज देख रहे हैं, सपोज मैं आपको एक आर्टिस्ट का नाम ले रहा हूं ऑफिशियली, सुदीप्ता चक्रवर्ती, आई डोंट नो वेदर यू नो हर, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, नेशनल अवार्ड एक्ट्रेस। उनका एक फैंस क्लब है बॉम्बे में। शी व्हेन आई टोल्ड हर, शी डिडंट बिलीव, बिकॉज आज के डेट में अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट को देख लेना, कोई नॉन बंगाली देख, वो सर्च करने से उसका 5 पिक्चर निकलता है, एंड इफ ही और शी इज वेरी गुड, आज मैं बैठ के फर्स्ट सर्च करता हूं कि मलयाली कौन सा अच्छी फिल्म है। दो आई एम फैन ऑफ मिस्टर मामूटी एंड मोहनलाल, मैं खुद फैन हूं उन लोगों का, बट फिर भी मैं आज के जनरेशन में जितना सारे मलयाली अच्छी फिल्म बन रही है, आई कैन सर्च इट। ये OTT का कमाल है कि आप बंगाल में बैठो या उड़ीसा में बैठो या तमिल में बैठो या तेलुगु में बैठो, यू कैन सर्च द डायरेक्टर, यू कैन सर्च द एक्टर, सो योर फैन बेस अभी और रीजनल नहीं है, अभी हम लोग सचमुच इंडियंस हो रहे हैं। तो ये टर्म रहना चाहिए बॉलीवुड या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म। सर, आपको जाना है, हम समझ रहे हैं, इसीलिए आखिरी एक सवाल जो शायद मुझे बहुत सालों से आपको ये सवाल पूछना था। हमने देखा है NTR का अगर हम एग्जाम्पल ले ले, MGR का अगर हम एग्जाम्पल ले ले, आप भी पश्चिम बंगाल में उसी कैटेगरी में आते हो, मेगा स्टार, जिसके एक इशारे पे शायद लाख हजार लाख लोग उभर कर भीड़ कर ले। डू यू सी अ पॉलिटिकल फ्यूचर फॉर योरसेल्फ? किसी पार्टी का नहीं, बट पॉलिटिकल एस्पिरेशंस आपके हैं? अभी तक तो नहीं है, आ सकते हैं, पता नहीं, बट ये आंसर मैंने बहुत बार दे दिया कि एक चीज बताएं, आप जैसे मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं कर पाऊंगा आपको? जरूर कर पाएंगे सर। आप प्रसेनजीत चैटर्जी नहीं, वो प्रसेनजीत चैटर्जी में 2 क्वेश्चन कर पाऊंगा, आप लोग जैसा फटाक से क्वेश्चन करते हैं नहीं कर पाऊंगा। सो ये आपका स्पेशलाइज्ड है, मुझे बॉर्न फॉर दैट, आई एम बॉर्न टू मेक पीपल लिटिल एंटरटेनमेंट, आनंद देने के लिए थोड़ा सा एक्टिंग कर लिया, डायरेक्शन दे दिया, वो उसमें मैं खुश हूं और आई एम बॉर्न फॉर दैट। अगर मुझे पॉलिटिक्स में आना है तो मैं 5 साल अपना फैमिली को सिक्योर करके आदमी लोगों के लिए सोशल वर्क करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा वेदर आई एम केपेबल टू कम टू पॉलिटिक्स और नॉट। आई कांट गो एंड से मैं आप लोगों के आदमी हूं, आई एम देयर टू एंटरटेनमेंट, आप लोगों के लिए मैं हूं, बट आदमी लोगों को तो हंसना भी चाहिए ना। तो फिल्म से क्या होता है, आपका जो रेगुलर जो टेंशन है वहां से निकाल देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सोशल वर्क, राइट? वी ऑल आर डूइंग। लोगों को खुश करना एक बहुत बड़ी सोशल वर्क है, ऐसा ही दावा प्रसेनजीत चैटर्जी का है, और ये दावा नहीं बल्कि पिछले 40 साल से दादा करते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।